कि पंजाब की 43 जेलों में अब जब मुर्गी आएगी तो उसकी फौरी तौर पर वीडियो बनाई जाएगी। वज़न जब हो रहा होगा तब भी उसकी वीडियो बनेगी और फिर जेलों में जाएगी। मलिक बशीर ने ये किया है कि सफाई सुथराई का भी बड़ा ख्याल रखा है और कि वो जेलों की सफाई सुथराई के हवाले से, क्योंकि जिस तरह डेंगू फैल रहा है, कोरोना की वबा है। आईजी जेल खाना जात मलिक मुबशर का ऐसन इकदाम जेलों के हवाले से अब उनका एक नया जो कारनामा है वो सामने आया है और ये बड़ा अच्छा कारनामा उन्होंने सर अंजाम दिया है, जिसमें वाज़ेह तौर पर लिखा गया है कि पंजाब की 43 जेलों में अब जब मुर्गी आएगी तो उसकी फौरी तौर पर वीडियो बनाई जाएगी। वज़न जब हो रहा होगा तब भी उसकी वीडियो बनेगी और फिर जेलों में जाएगी, क्योंकि इससे पहले खदशा जाहिर किया जा रहा था कि शायद बीच में कोई ऐसी मरी मुर्गी तो नहीं है जो कैदियों को खिलाई जाती है। लेकिन ये मलिक मुबशर आईजी जेल खाना का आजाद का ये ऐसा इकदाम है। मैं अपने नाजरीन को एक बड़ी खबर आज देने जा रहा हूँ, कहीं मत जाइएगा, सुनिएगा गौर से कि अब क्योंकि जाहिर सी बात है बड़ा एक पूरा पंजाब की जेलों को डील करना और फिर लाहौर और पंजाब को अगर देखा जाए तो कोट लाहपत लाहौर की बड़ी जेल है, इसी तरह साहिवाल मियांवाल की जेलें भी काफ़ी बड़ी हैं, डयाला जेलें ये वो। तो अब इसमें ये बड़ा अच्छा इकदाम है और ख़ास तौर पर कैदी जो बीमार हो जाते थे फिर पुरसरार तौर पर उनकी हलाकतें हो जाती थी। लेकिन अब क्योंकि एक मरासला जारी किया गया है आज से, जिस पे अमल दरामद शुरू करवा दिया गया है कि जब भी कैदियों के लिए मुर्गी आएगी तो उसकी वीडियो बनेगी, वीडियो के बाद उसको ज़िबा किया जाएगा, उसकी भी वीडियो बनेगी और उसके बाद जब वो दूसरी जेलों में पहुंचाएंगे तब भी वीडियो बनेगी और उस वीडियो को आईजी जेल खाना जात के दफ्तर भी पहुंचाया जाएगा और डीआईजी जेल खाना जात के दफ्तर भी पहुंचाएगा, जितने भी अफसरान हैं। तो जाहिर सी बात है ये बड़ा अच्छा इकदाम है मलिक मुबशर साहब का और उसको हम सराहते भी हैं। और पंजाब के 43 जिलों में जो कैदी बंद, क्योंकि मैं आपको ये भी एक और भी बात बताता चलूँ कि 6 दिन में मुर्गी पकती थी, क्योंकि मटन इसमें नहीं है, बीफ इसमें नहीं है, तो सिर्फ चिकन जो है वो 6 दिन जेलों में पकता था। और ये पंजाब गवर्नमेंट का भी मैं समझता हूँ कि इसमें बड़ा अहम रोल है। और दूसरी तरफ उन्होंने बड़ा आते ही मलिक बशीर ने ये किया है कि सफाई सुथराई का भी बड़ा ख्याल रखा है और बाकायदा तौर पर सुप्रीडेंट जेलों को वाज़ेह तौर पर हदायत जारी की हैं कि वो जेलों की सफाई सुथराई के हवाले से, क्योंकि जिस तरह डेंगू फैल रहा है, कोरोना की वबा है, तो जितनी सफाई होगी उतना ही कैदी भी पुरसकून से अंदर अपनी ज़िंदगी गुजार सकता है। गंदगी बिल्कुल उन्होंने कहा कि उसकी ज़ीरो टॉलरेंस है। कोई कैदी अगर कोई पैसे या किसी किस्म की एक्टिविटीज़ में मुलव्वस हुआ तो उसके ख़िलाफ़ महकमाना सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और जहाँ तक आज ये लेटर का ताल्लुक मरासला जो लिखा गया है मुर्गियों के हवाले से, तो उसमें भी वाज़ेह तौर पर उन्होंने ये कहा है कि अगर इस पर अमल दरामद ना करवाया गया तो उनके ख़िलाफ़ भी, अफसरान के ख़िलाफ़ भी सख्त एक्शन लिया जाएगा। और बाकायदा तौर पर इसकी गाय बगाए मॉनिटरिंग भी की जा रही है और तमाम जेलों के जो सुप्रीडेंट हैं, असिस्टेंट सुप्रीडेंट हैं, डीआईजी जेलें हैं जो जिन जिन के अंदर आती हैं, उनको भी वाज़ेह तौर पर अहकाम जारी कर दिए गए हैं कि वो अपनी निगरानी में आज से मुर्गियां जो है वो वज़न भी करवाएंगे और उनका बाकायदा ज़िबा भी करवाएंगे और अपना जो स्लाटर हाउस है वहाँ पे उसके लिए लेटर सब अफसरान वालों को पहुँचा दिया गया है और इस पर अमल दरामद भी शुरू कर दिया गया है। मैं आपको बताता चलूँ कि जेलों के हवाले से कोई ज़ाहिर सी बात है, जो कैदी अंदर बंद, उनको मुश्किलात का भी सामना था, सहूलतें उनके पास नहीं थी, अदम सहूलतों की वजह से वो बीमार भी पड़ जाते थे, जिसकी वजह से हाई कोर्ट में भी बाकायदा तौर पर समाअतें हुई हैं दरख्वास्तों की कि जो सहूलियात हैं वो काफ़ी नहीं हैं, इनके लिए नाकाफ़ी हैं। तो लिहाजा इस हवाले से भी समाअत आज हुई, जिसमें एडिशनल जो आईजी हैं और उसके अलावा जो अफसरान हैं उन्होंने भी बाकायदा तौर पर इस पर वाज़ेह तौर पर पे बयान दिया है कि अपना जहाँ भी जेलों की कोई ऐसी वजह बनती है जिसमें सहूलतें नहीं दी जा रही तो अफसरान वो ज़िम्मेदार होगा।
तो जाहिर सी बात है, अब जिस तरह वक्त चल रहा है, सर्दी भी आ गई है और जितनी एहतियात की जाए कैदियों के हवाले से उतनी थोड़ी है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये आते ही आईजी जेल खाना जात का बहुत अच्छा कारनामा है जो उन्होंने सर अंजाम दिया है कि तमाम जेलों की जो सफाई सुथराई का ख्याल भी रखा जाएगा और ऊपर से ये उन्होंने अपनी जो मॉनिटरिंग में जो मुर्गी जो आएगी उसका वज़न किया जाएगा, ज़िबा के वीडियो भी बनाई जाएगी, वो अफसरान को भी भेजे गए। इससे ये वाजिया तौर पर अब क्लियर हो जाएगा कि अल्लाह ना करे कोई ऐसी बीमार मुर्गी जो इस तरह की है या जो मरी मुर्गियों का खदशा था कि वो पता नहीं बीच में आ जाती हैं, वो अब इस तरह की कोई ऐसी बात नहीं होगी। तो अपने मैं नाजरीन को भी बताता चलो कि जेलों की हालत कुछ बेहतर नज़र होती हमें आ रही है। अगर ये मलिक मुबशर साहब रहे तो मज़ीद इसमें बेहतरी आ सकती है। हमारी वीडियो का बनाने का और आज का आपको बताने का मकसद भी यही था कि आपको पता हो कि अब जेलों की हालत बेहतर हो रही है, खाना भी बेहतर हो रहा है और कैदियों को सहूलतें भी दी जा रही हैं। मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अपने मेज़बान मिर्ज़ा रमज़ान बेग को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।